हेलो गाइज, आज क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज टॉपिक के। ए की आय बी की आय से 45% अधिक है और सी की आय ए की आय और बी की आय के योग से 60% कम है। डी की आय सी की आय से 20% अधिक है और बी और डी की आय के बीच का अंतर दे रखा है हमारे पास में 13,200। तो सी की आय हमें बतानी कि कितनी होगी, मतलब हमें रेशियो में इसके अंदर निकाल लेंगे। जो ए की आय है वो बी की आय से 45% अधिक है और जो सी की आय है वो ए और बी दोनों को ऐड कर दें उनकी आय को, तो उससे 60% कम है, ये बोल रखा है। और जो जितनी भी हमारे पास में डी की आय है उसकी आय है वो सी की आय से 20% अधिक है। और हमारे पास में ये परसेंटेज के अंदर दे रखा था ये डाटा, लेकिन हमारे पास में आगे दे रखा है एग्जैक्ट वैल्यू कि जो बी और डी के बीच का अंतर है वो 13,200 है। तो हमें सी की आय बतानी है एग्जैक्ट कितनी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे परसेंटेज के अंदर निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए की आय है वो बी की आय से कितना अधिक है, वो 45% अधिक है। 45% मतलब कि यह आ जाएगा 9/20। तो ये अगर 20 है तो ये आ जाएगा हमारे पास में 9, मतलब 29 अधिक है ना। तो सॉरी, हाँ 45 मतलब 29/20 हो जाएगा। 145/100 करेंगे तो 29/20 हो गए। और जो सी की आय है वो ए और प्लस बी दोनों की आय का योग कर दें तो उससे वो कितना कम है, उससे 60% कम, मतलब कितनी है 40%। तो मतलब ये 100 और 40 मतलब कि 5:4 हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा इन दोनों का अनुपात, ठीक है। उसके बाद में बोल रखा है जो डी की आय है वो सी की आय का, या फिर सी की आय है वो डी की आय से कितना अधिक है। जो डी की आय है वो 20% अधिक है, मतलब ये अगर 4 है तो ये 5 नहीं 20% अधिक है। अगर ये 5 है तो ये कितनी है 6 है। अब देखो ए और बी की आय दोनों की सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे भी तो वही ए और बी है और यहाँ पे भी वही ए बी है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है 49 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है ओनली 5, ठीक है। तो हमें इन दोनों को सेम बनाना है। मल्टीप्लाई बाई इसे 49 कर देंगे और इसे मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे, इस वाले टर्म को, इसको 49 से। तो यहाँ से ए बी और सी का अनुपात आ जाएगा हमारे पास में 49 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 145। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा ये 245। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ओनली सी के साथ में कर लेंगे। तो 49 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 98। और जो सी और डी का अनुपात दे रखा है 5 और 6 दे रखा है। अब यहाँ पे ब्लैंक स्थान है तो यहाँ पे साइड वाला आएगा। साइड वाला कौन है 98, ये आएगा। यहाँ पे भी कौन आएगा साइड वाला 5, यहाँ पे भी साइड वाला। तो यहाँ पे हमारे पास में अनुपात कितना आ जाएगा, इनका सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमारे पास में, हमें सबका सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास में बी और डी की आय का बीच का अंतर दे रखा है। तो बी का कितना आ जाएगा 500 और डी का हमारे पास में आ जाएगा 408, ठीक है। तो हमें सी की आय निकालनी, सी की आय कितनी है 490, इसकी वैल्यू बताने की कितनी होगी। अब इन दोनों का डिफरेंस का बीच का कितना दे रखा अंतर दे रखा हमारे पास में 13,200 और हमारे अकॉर्डिंग ये कितने का डिफरेंस है 92 का है। और हमें निकालना किसका, सी का, मतलब 490 का निकालना है। तो ये हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में जो भी आंसर होगा वो क्या होगा 7 का मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है 49 आ रहा है। ये पूरा इससे तो इससे कट जाएगा, लेकिन तो हमारे पास में ए की डिजिट आ रही है 7 का मल्टीपल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्योंकि हमारे पास में देखो 2 0 हर एक ऑप्शन के अंदर लग रही 2 3, तो ऐसे हमने ये 7 का मल्टीपल निकाल लिया। यहाँ से क्वेश्चन 31, राधा अपनी आय का 25% बचाती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करनी है। तो इसे हम डेविएशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे इसको, अगर राधा की आय हमने मान ली कितनी थी 100% थी, ठीक है 100% थी। तो इसके अंदर उसने बोल रखा है कि 25% उसने अपनी आय बचाती है, ठीक है। 25% मतलब 1/4, चलो 100 का हम 4 मान लेते हैं। अगर उसकी इनकम 4 थी तो इनकम इज इक्वल टू हमारे पास में होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। और जहाँ पे भी हमारे पास में प्लस का साइन आ जाए वहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, डेविएशन मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मतलब कि ये 4 इनकम थी, उसमें से उसने एक्सपेंडिचर मतलब कितना किया, मतलब 3 खर्च किया और बचाया कितना 1। ये हमारे पास में एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात आ गया। अब उसने बोल रखा है कि उसकी एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया, ठीक है, और उसका जो सेविंग है वो कितना बढ़ गया
वो हमें बताना है। अगर उसकी इनकम है, ओवरऑल उसकी इनकम है वो 29% बढ़ गई हो तो उसके सेविंग कितने प्रतिशत बढ़ी है। अब देखो यहाँ पे ये बढ़ना कितना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था 29%, क्योंकि जो भी चेंजमेंट आएगा ओवरऑल यहाँ पे जो भी दे रखा है उसका ओवरऑल आता है 29% आना चाहिए था। तो लेकिन यहाँ पे आ कितना रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास में 20, कितना कम आ रहा है, 9 कम आ रहा है। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, 9 तिया 27, ठीक है। तो हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे जो टर्म लेने, अब हमारे पास में एलिगेशन मेथड लगाते हैं तो एक डिजिट बड़ी होनी चाहिए, एक डिजिट छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये छोटी वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए, इससे बड़ी आनी चाहिए। तो इसलिए हम इसे प्लस करेंगे और हमें जिस भी चीज़ की वैल्यू निकालनी है उसे अपॉन में कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, एक की निकालनी है, तो इन दोनों का सम कर देंगे। इन दोनों 29 प्लस में 27 इज इक्वल टू 56%, मतलब उसकी सेविंग में इंक्रीज हो गया, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 32, ए, बी और सी किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं। उनके पास की राशि का औसत 4520 है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10 सही 2/3% अधिक है और सी के हिस्से से 33 सही 1/3% कम है, तो बी का हिस्सा में बताना है। अब देखो ये अनुपात के अंदर बांट रखा है तो हमें अनुपात के अंदर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे जो ए का हिस्सा है वो कितना है, बी के हिस्से का 10 सही 2/3% अधिक है। तो इसे फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ पे बी की जगह आ जाएगा 75 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 83, ठीक है। और जो बोल रखा है सी के हिस्से और सी के हिस्से से एक का अनुपात दे रखा है 33 सही 1/3। अगर ये 3 है तो ये हमारे पास में 2 है, मतलब ये कम है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ब्लैंक वाला साइड वाला, और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है किसका, बी, इन तीनों की औसत दे रखी है, ठीक है। तो इन तीनों का औसत हम निकाल लेंगे। यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 249, यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 166, और इन दोनों की करेंगे तो ये आ जाएगा 150। अब इन तीनों का औसत कितना दे रखा है, 4520 दे रखा है, और हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो 3 का औसत है, मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, हमारे पास में एवरेज संख्या आ जाएगी। एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, जितने भी डिजिट दे रखे वो। तो हमारे पास में एवरेज दे रखा है, अगर हमें टोटल सम निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई कर देंगे टोटल नंबर से, तो हमारे पास में क्या आ गया सम, और यहाँ से भी सम निकाल लेंगे। यहाँ से हमारे पास में सम कितना आएगा, ये आएगा 565 आएगा, 565 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे, और हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसे मल्टीप्लाई बाय 150 कर देंगे। तो ये हमारे पास में सोल्व करके आ जाएगा 3600 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 33, ए की आय बी की आय से 20% कम है और बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। यदि ए की आय बी की आय से 28,500 कम है तो सी की आय हमें बताने की क्या होगी। तो ये भी हमारे पास में इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसे फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ए बी सी के अंदर। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 10, ठीक है। और ये हमारे पास में आ जाएगा, इसका अनुपात आ जाएगा 19 और 8 दे रखा है। तो यहाँ पे ब्लैंक में 10, यहाँ पे आ जाएगा 19, ठीक है। तो उसके बाद में हमें ये सोल्व करना है। यहाँ पे दे रखा है हमारे पास में इन ए और बी की आय के, ए की आय है वो बी की आय से 28,500 कम है। ए की आय यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 19 7 133 आ जाएगा, और ये 190 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना कम है, 57 कम है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना कम है, 28,500 कम है, ये 57। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की आय निकालनी है, मतलब 80 की वैल्यू निकालनी है। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में सोल्व करके कितना आ जाएगा, सोल्व करने के बाद में ये आ जाएगा हमारे पास में 40,000 आ जाएगा, मतलब सी की आय कितनी है, 40,000 हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 34, चमन लाल, अरशद और जगदीश सिंह ने कोई चुनाव लड़ा था। मतदान के सभी वोट वैध थे, जितने वोट डाले गए वो सभी वैलिड थे, ठीक है। अरशद ने कुल वोटों के 35% वोट मिले थे। चमनलाल को प्रत्येक 35 वोटों में से 14 वोट मिले थे। विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति से की तुलना में 4950 वोट अधिक मिले थे। तो मतदान हुए सभी वोटों की संख्या बतानी है, मतलब कि 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं
उसमें से जो एक है अरशद, उसे 35% वोट मिला। अगर 100 वोट डले हैं तो उसमें से उसे 35 वोट मिले। और दूसरा है चमन लाल, उसको 35 वोट मिले, हर एक 35 वोट में से 14 वोट मिले हैं। अब हमने मान लिया 100 वोट मिले हैं, तो इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा, मतलब उसे 40 वोट मिले हैं। अब टोटल हमारे पास में 35 वोट उसको मिल चुके हैं, और यहाँ पे सोल्व करते हैं तो बाकी जो बचे हैं वो थर्ड को मिलेंगे। थर्ड को कितने मिलेंगे? 25%। और 25% हमारे पास में 40% से कितना कम है? 4950 कम है। तो हमें टोटल वोट हमने कितने माने थे? 100। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पे बोल रखा है अरशद को मिले हैं, अरशद को मिले हैं 35 वोट। हमने मान लिया टोटल वोट थे 100, तो उसमें से 35 अरशद को मिले हैं। उसको चमन लाल को मिले हमने मान लिया टोटल 100 वोट थी, तो इसे हर 35 में से 14 वोट मिले हैं। तो ये सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 35 वोट। अब देखो 100 वोट थी टोटल हमने मानी थी, अब कितनी वोट बच गई? 25। वो किसको मिली है? जगदीश को मिली है। कितनी वोट मिले? 25। अब बोल रखा है जो जीतने वाला कौन है? चमन लाल है। और जो हारने वाला है उन दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है, मतलब ये जीतने वाला है वो 4950 से जीतना है, और हमारे अकॉर्डिंग कितने का डिफरेंस जीता है? 15 से। तो हमें बताना है कि टोटल वोट जो हमने 100 की वैल्यू मानी है वो कितनी है। 15×3=45, 0, मतलब वो कितनी थी हमारे पास में? 33,000 थी वो टोटल डाली गई वोटों की संख्या। क्वेश्चन 35, किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है, फिर 15% की कमी होती है, तो उसका परिणाम 782 होगा। यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी हो और फिर 25% की वृद्धि हो, तो फिर से 20% की कमी हो, तो परिणाम संख्या हमें बताने की क्या होगा? हमें पहले वृद्धि करना है, फिर उसके अंदर जो भी कमी करनी है, उसके बाद जो भी हमारे पास में रिजल्ट आएगा वो 782 आना है। फिर उसके ऊपर हमें ये रेशियो मेथड अप्लाई करना है कि पहले 25% कमी, फिर वृद्धि, और फिर 20% कमी करना है, तो फिर हमारे पास में रिजल्ट संख्या क्या आएगी वो हमें बताना है। अब देखो पहले 15% की वृद्धि हुई, 15% की वृद्धि मतलब कि ये हमारे पास में हो गया 3/20, 20 से हो गया 23, 20 से हो गया 23, और फिर 20 से हो गया 17। तो हमारे पास में परिणाम संख्या आई है वो कितनी आई है? 782। और हमारे अकॉर्डिंग कितनी आती है? 17 × 23 आती। तो हमें वैल्यू निकालनी किसकी? 20 × 20, 40 की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास में आ जाएगी, सोल्व करेंगे तो 800 आ गई। फिर हमने जो ये संख्या दे रखी है 800, इसमें पहले 25% की कमी की, मतलब कि 4 से वो 3 की, फिर उसके बाद में 25% की वृद्धि, 4 से 5 की है, फिर 20% की कमी, मतलब कि 5 से 4 कर दी। तो जो कट रहा है उसे कट कर दी। अब ये 4 की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 800 निकाली है, मतलब 200 से मल्टीप्लाई, 200 गुना है। तो ये 3 का भी कितना हो जाएगा? 200 गुना हो जाएगा। कितना होगा? 600 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 36, किसी संख्या में किसी परीक्षा में विद्यालय x से एक निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित होते हैं और 20% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं। उसी परीक्षा में विद्यालय x की तुलना में y से यदि 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए हैं, यदि दोनों विद्यार्थियों में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों में से 90% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो विद्यालय y के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताना है, दशमलव स्थान तक क्या होगा। अब यहाँ पे भी डेविएशन लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे x के अंदर कितने प्रतिशत प्रेजेंट हुए? हमने मान ली 100% प्रेजेंट हुए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुए? y के अंदर इससे जितने भी इसके अंदर प्रेजेंट हुए उससे 130% ज़्यादा हुए। तो इसके अंदर मतलब 230 विद्यार्थी प्रेजेंट हुए थे, तो इनका हम अनुपात ले लेंगे, तो मतलब 10:23 आ गए। तो हमें एंडिंग में क्या बताना? अनुत्तीर्ण की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे हम अनुत्तीर्ण ले लेते हैं। तो x के अंदर 20% फेल हुए हैं, और ओवरऑल हमारे पास में कितना? 90% पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए ओवरऑल? 10%, क्योंकि 100% होती है कोई भी चीज़। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में प्लस का साइन आएगा, हमें बताना है ये कितने पास हुए हैं। तो यहाँ पे भी डेविएशन लग जाएगा। अब देखो ओवरऑल आना कितना चाहिए था? 20%, लेकिन यहाँ पे कितना रहा है? 10%। तो ये कितना ज़्यादा है? इससे 10 ज़्यादा है। तो 10 × 10 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 100 आ जाएगा, और हमें जिसकी वैल्यू निकालने अपॉन में वो कर देंगे। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 4.23, 23 5 तो 105, 23 5 115, 23 चौक से चल 23 चौक 92, फिर हमारे पास बचेगा 23 थी 39, मतलब 4.3 के अप्रोक्स आएगा। तो इसे हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 5.7 के अप्रोक्स आ जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 37,
रजत ने अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च किया। उन्होंने वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पर खर्च किया। इसके बाद उसने वेतन के शेष भाग का 40% भोजन पर खर्च किया। इसके अलावा उन्होंने शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च किया। वह 5,000 बैंक में जमा कराता है और शेष राशि 1,480 अपने छोटे मोटे खर्चे के लिए रखता है। तो उसका मासिक वेतन बताना है कितना होगा। अब देखो यहाँ पे भी क्या लग रहा है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। देखो यहाँ पे जो भी हमारे पास में ये बच के आएगा, यहाँ से एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो भी बच के आएगा हमारे पास में सेविंग आएगा। अब सेविंग आती कितनी इसके पास में, अगर ये 5,000 रुपये जमा ना कराता है तो 6480 आती। तो हमें ये 6480 लेनी है, बस यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या दे रखा है, देखो पहले क्या बोल रखा है, 10% वो खर्च करता है, मतलब उसके पास में अगर 10 रुपये हैं तो उसमें से बचाता कितना है, वो सेविंग उसकी 1 रुपये की होती है, मतलब उसकी 10 में से 1 रुपये वो खर्च करता है। तो वो बचाता कितना है हमारे पास में, ये 1/10, मतलब 1 खर्च करता है तो 9 बचाता है। उसके बाद में दे रखा है हमारे पास में कितना, 20% खर्च करता है, मतलब 5 में से वो 1 खर्च करता है तो 4 बचाता है। फिर उसके बाद में दे रखा है 40%, मतलब 5 में से वो 3 बचाता है। फिर उसके बाद में दे रखा है हमारे पास में 80%, मतलब 5 में से 4 खर्च करके 1 बचाता है। अब देखो ओवरऑल इसका आना कितना चाहिए था, हमारे पास ये दे रखा है, उसने कितने रुपए बताए, 1,480 रुपये। लेकिन अगर वो बैंक में जमा ना कराता तो ये हमारे पास में वैल्यू किसकी आती, 6480 की आती। और मल्टीप्लाई ये किसकी होती, 9 दूने 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 3, 54। तो हमें वैल्यू बतानी है 25 मल्टीप्लाई बाय 25, मतलब 625 की। तो ये हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 75,000 रुपये, मतलब उसकी मंथली इनकम कितने, 75,000 रुपये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी विद्यार्थियों में से 45% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई है तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पे भी हम डेविएशन मेथड लगा लेंगे। देखो बॉयज़ क्या अनुपात दे रखा है हमारे पास में, कितने उपस्थित हुए, 45%, और गर्ल्स कितनी होगी, कोई भी चीज़ 100% होती है तो वो 55% होगी। 55%, मतलब कि ये हो जाएगा 11 और ये आ जाएगा 9 का अनुपात। ये यहाँ पे हमारे पास में 60 है, ये 70 है, तो ओवरऑल बताना है। तो ये हमने मान लिया कितना होगा, 60% होगा। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा, 10 ज़्यादा है, तो 10 ज़्यादा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 11, मतलब कि 110 आ जाएगा। 110 बटे हमें टोटल निकालना है 20, तो ये आ जाएगा इससे 5.5 ज़्यादा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 34। तो यहाँ पे फेल कितने हुए, 60.5, 60 प्लस में 5.5, मतलब कि ये फेल हुए 65.5। तो पास होने वाले, मतलब सॉरी पास हुए 65.5%। तो फेल होने वाले कितने होंगे, 100 में से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास में 34.5% हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, थैंक यू।